Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Today we will read about solstice and equinoxes. Solstice and equinoxes are also caused by the revolution of the earth. So first of all we will see the diagram and we will understand the position of the earth during revolution. So see, this is the image given in your book. So you see here in the earth when it is summer in the northern hemisphere. So एक डे ऐसा आएगा जब अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो मैक्सिमम सन के क्लोज होगा, जितना क्लोज हो सकता है, मीन्स उतना क्लोज होगा, एंड दैट विल बी द डे ऑफ 21 जून. ठीक है, तो 21 जून को जो डे की लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है पूरे ईयर में, राइट. और जो नॉर्थ पोल की पोजीशन होती है वो सन की क्या होती है, बहुत नियर होती है. इस पर्टिकुलर डे को हम कहते हैं समर सोलिस्टिस. सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है तो 22 दिसंबर को जो डे की लेंथ होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, और जो नॉर्थ पोल की पोजीशन होती है वो सन से बहुत क्या होती है, दूर होती है, सन से बहुत ज्यादा दूर होती है. सो वी विल टॉक अबाउट टू पोजीशंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जब समर होगा 21 जून को नॉर्थ पोल बहुत ज्यादा क्लोज होगा, तो नॉर्थ पोल, ठीक है, और जो विंटर सोलिस्टिस है उसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, जो वो नॉर्थ पोल है वो सन से फार्थेस्ट होगा. ठीक है, तो मीन्स सन से एंड दैट डे जो सन के बिल्कुल पास है दैट इज 21 जून. ठीक है, और जो सन से फार्थेस्ट है दैट इज 22 दिसंबर. सो देयर आर 2 days, 21 जून एंड 22 दिसंबर. ठीक है, 21 जून समर सोलिस्टिस एंड 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिस. 21 जून दैट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड 22 दिसंबर द स्मॉलेस्ट डे. इन दोनों के बीच में एक ऐसा टाइम भी आता है, 2 ऐसी पोजीशंस आती हैं जब क्या होता है कि डे और नाइट की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाती है, और इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्सिस. ठीक है, एक इक्विनॉक्सिस ऐसा आएगा स्प्रिंग में आता है मीन्स, ठीक है, और एक इक्विनॉक्सिस आता है ऑटम में. अब हम इसको स्टडी करते हैं बुक में. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द डेज ड्यूरिंग समर, समर में जो डेज होते हैं कंटिन्यू टू बी लॉन्ग, वो डे बाय डे लॉन्ग होते जाते हैं टिल 21 जून. दिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर. मीन्स इसे दिस ईयर कंसिडर टू किसको रेफर कर रहा है, 21 जून को. मीन्स 21 जो जून है वो लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर में एंड इज नोन एज समर सोलिस्टिस. इसे ही समर सोलिस्टिस कहा जाता है. आफ्टर दैट मीन्स 21 जून के बाद द लेंथ ऑफ द डे स्लोली बिगिंस टू डिक्रीज. तो डे की लेंथ होती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, स्लोली स्लोली डिक्रीज होने लग जाती है, कम होने लग जाती है. इन विंटर, और विंटर में द डेज कॉन्टिन्यू टू बी शॉर्ट, जो दिन होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, शॉर्ट होने लग जाते हैं टिल 22 दिसंबर. दिस इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. ठीक है, तो मीन्स 22 दिसंबर है ये जो हमारा शॉर्टेस्ट डे होता है ऑफ द ईयर एंड इज नोन एज विंटर सोलिस्टिस. इसे ही विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है. आफ्टर दिस डेट मीन्स जो 22 दिसंबर है उसके बाद द लेंथ ऑफ द डे बिगिंस टू इंक्रीज, जो डे की लेंथ होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. सी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट सोलिस्टिस मीन्स समर और विंटर सोलिस्टिस हमने रीड किया. नाउ विल स्टडी अबाउट इक्विनॉक्सिस. There are 2 days in the whole year when the days and night are equal in length. ठीक है, पूरे ईयर में 2 days ऐसे होते हैं जब डे और नाइट मीन्स दिन और रात इक्वल होते हैं लेंथ में. ऑन दीज 2 days, और इन्हीं 2 दिनों में द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर. मीन्स जो सन की जो पोजीशन होती है वो डायरेक्टली अबव द इक्वेटर होती है. दीज डेज आर कॉल्ड इक्विनॉक्सिस. ठीक है, इन्हीं को हम इक्विनॉक्सिस कहते हैं. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 20 मार्च एंड 23 सितंबर आर नोन एज स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स रिस्पेक्टिवली.
ठीक है। तो मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 20 मार्च एंड 23 सितंबर है, इनको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। मीन्स 20 मार्च स्प्रिंग के लिए है और 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स को शो कर रहा है। मीन्स एक इक्विनॉक्स आता है स्प्रिंग सीजन में, एक इक्विनॉक्स आता है, ठीक है, ऑटम सीजन में। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ चैप्टर अबाउट दैट वी हैव रेड, ठीक है, और दिस एंड्स हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।